ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 131 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं अध्याय 3 के 10वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। यह श्लोक यज्ञ की उत्पत्ति और उसके उद्देश्य के बारे में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि देता है। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि सृष्टि के संचालन का एक दिव्य नियम है। प्रसंग यह है, कृष्ण समझा रहे हैं कि यज्ञ का सिद्धांत नया नहीं है बल्कि यह सृष्टि के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एषवोऽसतिष्ठ कामधुक्। एक बार और सुनिए। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एषवोऽसतिष्ठ कामधुक्। अब इसको चरणबद्ध तरीके से उच्चारित करेंगे। पहले चरण में देखिए 2 शब्द हैं, 3 शब्द हैं बल्कि, सह यज्ञाः प्रजास और सृष्ट्वा। ये आप आघात और विसर्ग का नियम जानते हैं, तो इसी हिसाब से आप समझ गए होंगे क्यों लग रहे हैं फ और स। तो उच्चारण किस तरह से होगा इस पे देखिए ध्यान। सह यज्ञाः प्रजास और सृष्ट्वा। सह यज्ञाः प्रजास सृष्ट्वा। दूसरे चरण में 2 शब्द हैं, पुरोवाच और प्रजापति ही। तो चौ का आघात लेते हुए प आप उच्चारित करेंगे क्योंकि आगे वाला शब्द प से चालू है। तो दूसरे चरण को इस तरह से उच्चारित करेंगे, पुरोवाच प्रजापति ही। तीसरे चरण में भी 2 शब्द हैं, अनेन और प्रसविश्वध्वम्। आघात लेते हुए तो इनके उच्चारण बदल जाएंगे। अनेनप प का आघात लेना होगा। अनेनप प्रसविश्वध्वम्। विश्व वद य श और य का उच्चारण करके विष यत् श्वध्वम्। विष वश्यध्वम् प्रसविश्वध्वम्। देखिए प्रसविश्वध्वम् यध्वम्। आराम से निकलिए, देखिए नीचे आपको स्पष्ट भी करा हुआ है लाल अक्षरों में। अनेन प्रसविश्वध्वम्। और आखिरी चरण में 2 शब्द हैं, एष। यहाँ पर भी हमने इसको संधि विच्छेद करके ही उच्चारित करना है। वोस बोलेंगे, फिर त्विष बोलेंगे, फिर ट बोलेंगे और फिर कामधुक् बोलेंगे। और एक साथ बोलने में एस वोस त्विष्ट कामधुक्। अब गौर से सुनिए, 2 बार मैं उच्चारण करूंगा आपके लिए क्योंकि थोड़ा सा कठिन श्लोक है। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एषवोऽसतिष्ठ कामधुक्। एक बार और। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एषवोऽसतिष्ठ कामधुक्। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। सह यज्ञाः यज्ञ सहित, प्रजाः प्रजा को या मनुष्य आदि को, सृष्ट्वा रच कर या पैदा करके, पुराः कल्प के आदि में, पुरो करके तो 2 संधि विच्छेद हो जाएगा तो पुरा और उवाच है। तो कल्प के आदि में पुरा का मतलब हुआ और उवाच मतलब कहा। प्रजापति ही, प्रजापति ब्रह्मा जी को कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनेन इसके द्वारा या किसके द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा, प्रसविश्वध्वम् तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो या उन्नति करो। एष यह वह तुम लोगों के लिए, अस्तु वो जो आपने शब्द पढ़ा था, वो त्विष्ट कामधुक्, ये इसका पूरा संधि विच्छेद है। वह तुम लोगों के लिए, अस्तु हो, इष्ट कामधुक्। इष्ट मन चाहिए यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु। कामधेनु आप जानते हैं, कामधेनु एक गाय थी जो कि
जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसमें ये प्राप्त हुई थी और ये इंद्र के पास गई थी। तो कामधेनु एक ऐसी गाय थी कि जिससे जो भी कुछ कहो, जो भी माँगो, वो पूर्ण कर देती थी। तो ये तो यज्ञ से उसको कंपेयर करा जा रहा है कि यज्ञ भी इसी तरह का है कि यज्ञ से आप जो भी माँगेंगे, उससे आपकी कामनाएँ पूर्ण होगी। तो हिंदी में इस श्लोक का सरल अर्थ है कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि या उन्नति प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों को समस्त इच्छा का या कामनाओं को पूर्ण करने वाला कामधेनु के समान हो। तो भावार्थ यह है, यहाँ पर सहयोग का सिद्धांत बता रहे हैं भगवान कृष्ण। सृष्टि का विधान समझिए पहले तो। ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य को बनाया तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें यज्ञ का विज्ञान दिया। इसका अर्थ है कि मनुष्य की उन्नति तभी संभव है जब वह देने या सेक्रीफाइस के भाव से कार्य करे। प्रकृति का मार्ग, क्या प्रकृति का मार्ग है? प्रसविश्वध्वम, इसका मतलब होता है, अर्थ यह है इसका कि फलना और फूलना। समाज और व्यक्ति तभी प्रगति करते हैं जब वे एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। प्रकृति हमें धूप, हवा और पानी देती है, ये उसका यज्ञ है, और हमें भी प्रकृति और समाज को कुछ देना चाहिए। तो वैसा वर्षा है, यानी हम कुछ ले रहे हैं तो हमें भी कुछ देना है समाज को या प्रकृति को। कामधुक, इसका मतलब बताता हूँ इसे। जैसे कामधेनु गाय हर इच्छा पूरी करती है, वैसे ही निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म या यज्ञ मनुष्य को न केवल भौतिक सुख देता है बल्कि मानसिक शांति और मोक्ष भी प्रदान करता है। तो निष्कर्ष यह है कि उन्नति का रहस्य छीनने में नहीं बल्कि यज्ञ, समर्पण और सहयोग में है। यहाँ यज्ञ का मतलब भगवान कृष्ण या इसकी व्याख्या समर्पण और सहयोग से की जा सकती है। तो आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।